हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि से अब आपने तीन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बिल्कुल सेम मेथड रहेगा जैसे दो का निकालते थे हम, दो पूर्णांक का, ऐसे हम तीन पूर्णांक का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीन पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 12, 15, 21 इन तीनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। तो तीनों के पहले अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 12 के, 15 के, 21 के। 12 के बनाते हैं। 2 छके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो 12 के बन जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 की शक्ति 2 गुना में 3। 15 के बना लेते हैं। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के बनेंगे हमारे पास 3 गुना 5। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 21 के। 3 सतह 21 और 7 एकम 7। तो 21 के बन जाएंगे हमारे पास 3 गुना 7। यहाँ नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। तीनों को एक एक करके लिखते हैं बारी बारी, एक के नीचे एक। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। जब आपने एचसीएफ निकालना है तो अब तीनों में जो कॉमन है वो लिया जाएगा और उसकी भी, उस गुणनखंड की भी सबसे कम शक्ति ली जाएगी। एक नहीं लिखते अभाज्य गुणनखंड में, 3 3 3 तीनों में कॉमन है और सबसे कम शक्ति भी 1 1 1। तो सबसे कम शक्ति भी 1 ही है, तो 3 की शक्ति 1, यानी कि एलसीएफ क्या आएगा हमारे पास? एचसीएफ बराबर है 3। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो सभी के सभी गुणनखंड इसके अंदर आएंगे। जो कॉमन है उसकी ज्यादा वाली शक्ति ली जाएगी। अब हम देखें तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और सबसे ज्यादा शक्ति 1 ही है, तो 3 आएगा ही आएगा। बाकी सभी गुणनखंड आएंगे और 2 की शक्ति 2 है तो 2 की शक्ति 2 आएगा। यहाँ पे क्या बच गया? 5 और यहाँ पे क्या बच गया? 7। आप 2 गुना 2 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 को आप 7 से गुना कर लें साइड में, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर हमारे पास आ जाएगा 420। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29 तीनों के बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले हम बनाते हैं 17 का। सिर्फ 17 से भाग हुआ, 17 एकम 17। तो 17 के टुकड़े बन गए 17। अब यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि वैसे एक ही है, सिर्फ 17 बराबर 17 है तो गुना में 1 लिख देंगे, कोई बात नहीं। 23 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 23 सिर्फ 23 से ही भाग होगा, 23 एकम 23। तो 23 के बन जाएंगे 23 गुना 1। और इसी तरह 29 सिर्फ 29 से भाग होगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। 29 एकम 29, तो 29 के बन जाएंगे 29 गुना 1। यहाँ पे तीनों को लिखते हैं एक एक करके, एक के नीचे एक लिखते हैं। तो 17 बराबर आ गया 17 गुना 1। 23 बराबर आ गया 23 गुना 1। वैसे हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही गुणनखंड आ रहा था तो हमने साथ में 1 लिख दिया। और 29, तो 29 गुना 1। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए तीनों में 1 आएगा कॉमन। तो अगर हम इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा? 1। तीनों में 1 1 तो आएगा ही आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है गुणनखंड। और एलसीएम में सारे गुणनखंड लिए जाएंगे जो कॉमन है, उसकी मैक्सिमम शक्ति। तो कॉमन तो 1 ही है, लिखो या लिखो आपकी मर्जी है। तो इन तीनों की गुणा कर देंगे एलसीएम में। 17 गुणा 23 और गुणा में 29। जब आप इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 11,339। तो ये आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम। आगे आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, 8, 9 और 25। तो हम थर्ड पार्ट करते हैं शुरू। 8 के बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 आ गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की शक्ति 3। 8 के बाद 9 के बनाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 पे जाएगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो 9 बराबर आएगा 3 गुना 3, यानी 3 की शक्ति 2। उसके बाद हम 25 के बनाएंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 1, 5 एकम 5। तो 25 बराबर 5 गुना 5। तो ये आ जाएगा 5 की शक्ति 2। 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो 8 बराबर 2 की शक्ति 3। उसके बाद 9 बराबर 3 की शक्ति 2 और 25 बराबर 5 की शक्ति 2। एचसीएफ के लिए तीनों में जो कॉमन है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 5 है, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा में 1 लिख के, आप यहाँ पे गुणा 1 लिखना चाहो तो लिख दो, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 तो कॉमन है ही है, तो एचसीएफ तो आएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन होता है। और एलसीएम जो कॉमन है उसकी ज्यादा शक्ति आएगी, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, 1 ही है, चाहे लिखे ना लिखे। और बाकी सबको एक एक बार गुणा करना ही पड़ेगा। तो 2 की शक्ति 3 गुणा 3 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 2।
ये 8 आएगा, ये 3 3 9 आएगा और 5 5 25 आएगा। 200 25 8 200, 200 को आप 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें एचसीएफ दिया है, ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हैं, इसका मतलब है कि इन 2 नंबर्स का एचसीएफ 9 दिया है, आपने इनका एलसीएम निकालना है। हम चाहें तो सीधा एलसीएम भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, या जो छोटी क्लास में करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालेंगे। अब की बार 2 नंबर हैं हमारे पास, एक नंबर है ए 306, दूसरा नंबर है बी 657 और इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इन 4 चीजों में से 3 चीज हमें दे रखी हो तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब ए भी है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, एचसीएफ भी है, एलसीएम हम निकाल देंगे। इनके मान रख दो आप यहीं पर। एचसीएफ कितना है इन दोनों संख्याओं का 9, एलसीएम पता नहीं, तो ऐसे का ऐसे बराबर ए का मान 306 और गुणा बी का मान 657, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब ये गुणा का जो 9 है नीचे आके बटे में यानी कि भाग में हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में क्या आएगा 9, 9 एकम 9, 9 के पाड़े में भाग हो जाएगा, 9 सते 63 और 9 तिये 27। इसको आप साइड में गुणा कर ले 306 को 73 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 22,338। तो इन 2 संख्याओं का एलसीएम आ गया हमारे पास 22,338। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्वेश्चन में कह रहा है ये कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की शक्ति जो n है संख्या, क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? क्या 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या इसके इकाई के अंक में 0 आएगा? एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ऐसी संख्या सोचें जिसके इकाई के अंक में 0 आता हो, जैसे आप कह देंगे 40। जब भी कभी इकाई का अंक 0 आएगा तो मुझे मालूम है कि यह संख्या 10 से भाग हो जाएगी, यानी कि इसका एक गुणनखंड 10 बन जाएगा, पक्की बात है, तभी तो इकाई के अंक में 0 आएगा। और 10 बनने का मतलब है आप 10 के आगे फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। यानी अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो 10 उसका गुणनखंड होगा। 10 गुणनखंड होने का मतलब ये गारंटी हो गई कि एक गुणनखंड 2 आएगा और एक गुणनखंड 5 आएगा ही आएगा, इससे एक्स्ट्रा आ जाए कोई बात नहीं। हमें यह पूछ रहा है कि 6 की शक्ति n, क्या किसी भी संख्या n के लिए, n का मान जो मर्जी रखें आप, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, क्या कभी ये संख्या 0 पर समाप्त होगी? यानी इसके इकाई के अंक में 0 आएगा और 0 तब आएगा जब इसका गुणनखंड 10 हो जाएगा, यानी कि एक गुणनखंड 2 और एक 5 होना कंपलसरी हो गया। तो हम क्या करते हैं, 6 की शक्ति n के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 6 के बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुना 3। तो मैंने इसको लिखा 6 को 2 गुना 3 और सारे की शक्ति n अलग अलग कर लो, 2 की शक्ति भी n हो गया गुणा 3 की शक्ति भी n हो गया। तो मैंने 6 की शक्ति n के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो आया 2 और एक आया 3, 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया, और 5 नहीं आया तो 10 कभी बन नहीं पाएगा। तो हम लिख देंगे, क्योंकि कारण लिख के देंगे उसको प्रॉपर, क्योंकि 6 की शक्ति n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों नहीं है। इसलिए ये निशान होता है इसलिए का, इसलिए 6 की शक्ति n 10 से विभाज्य नहीं है। यानी कि 6 की शक्ति n के इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, यानी कि 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। सब एक ही बातें हैं, ये जो संख्या आएगी ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।